चेहरे की कसम और तेरे चेहरे की कसम, उसकी चमक की कसम और तेरी सियाह जुल्फों की कसम जो रात की सियाही की तरह सियाह है। हुजूर का सरापा जी सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, ओ मेरे पुत्रो सुनो, जब हुजूर आते थे ना, हुजूर के चेहरा ऐसे रोशन होता था जो रात को सितारे टिमटिमाते हैं, सितारे जैसे चमकते हैं। हुजूर का चेहरा ऐसे चमकता था। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा तवज्जो से सुनिए। हुजूर का चेहरा इतना हसीन था, इतना चमकदार था। अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह की कसम मैं दीवारों को हुजूर के रुखसारों में देखता था। हुजूर का चेहरा इतना हसीन था, मुझे दीवारें रसूलुल्लाह के चेहरे में नजर आती थी। आपके और मेरे चेहरे में कहीं कहीं डेंट है, कहीं दाना है, और दाने से जो चेहरे की हुस्न खराब है, कहीं जनाब झुर्रियां पड़ी हुई हैं, कहीं अपने चेहरे के अंदर निशान बने हुए। हुजूर का चेहरा बिल्कुल साफ था, चमकदार भी था, पेशानी भी हमवार थी, कहीं ऐसा कोई मामला न था। हुजूर के कान मुबारक इतने हसीन थे, ऐसे हसीन थे सुभान अल्लाह, जैसे हम बागात में फूलों को तकते हैं। हुजूर के कान भी ऐसे हसीन थे, और दाढ़ी मुबारक के एक बाल में चमक ऐसी थी जैसे 14वीं रात को चांद चमकता है। हुजूर की दाढ़ी मुबारक ऐसे चमकती थी। आपके अबरू मुबारक भी सुभान अल्लाह। कहते हैं जनाब अबरू मुबारक एक तो बारीक थे, आखिर में हुजूर के अबरू की ऐसी नोक थी जैसे तलवार की नोक होती है सुभान अल्लाह। और मोहम्मद यार फरीदी फरमाते हैं, ओ अबरू यार दे खमदार वाह वाह सुभान अल्लाह जी। आशिक ने देखा है तो बोलना है ना जी। ओ अबरू यार दे खमदार वाह वाह, ओ अबरू यार दे खमदार वाह वाह। इस अंदाज से हुजूर के अबरू मुबारक थे, तलवार की नोक से बनी थी। कहते हुजूर के अबरू मुबारक आपस में कुछ मिले हुए थे, बीच में चमक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जो कंधे थे वो हमवार थे, सीना बेकीना। कहते हैं पूरे सीने पे बाल न थे, सिर्फ बाल की सियाह लकीर थी जो हुजूर की नाफ तक जाती थी। इस कदर महबूब रब ने सजाया, और सजा कर ही तो फरमाया वद्दुहा, ऐ महबूब मुझ खुदा को तेरे चेहरे की चमक की कसम, ऐसा लाजवाब ऐसा हसीन महबूब अल्लाह ने अता किया। अबू बकर कहते थे, ए लोगों मैं आपको बताता हूँ अल्लाह ने हुजूर को कैसा सजाया है। ये कैसा सजाया है? फरमाया जब भी मैंने हुजूर को देखा ऐसा लगता था हुजूर के चेहरे से चांद निकल रहा है। कोई तो कहता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हसीन थे जैसे जन्नत की चांदी से रंगे गए हों। अल्लाह की कसम आज तक जिसने देखा वो भी मोहम्मद का दीवाना है, और जिसने नहीं देखा वो भी दीवाना है। जिसने करीब से देखा वो भी कहता वाह मोहम्मद तेरी शान क्या है। अगर कोई गोलड़ा से तकता है तो भी कस्में उठाता है, कोई कोट मिठन से देखता है तब भी कस्में उठाता है, कोई बरेली से देखता है तब भी कस्में उठाता है, साईं कोई अपने खित्ते से देखता है तब भी कस्में उठाता है। देखा भी तो सदके है, नहीं देखा भी तो सदके है। अल्लाह ने यार ऐसा बनाया है। नहीं आख्या ना सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। पता ये चला जो करीब से देखता है वो भी दीवाना है, 1400 साल तकता है बाद वो भी दीवाना है। अल्लाह ने महबूब ऐसा बनाया है, जनाब बनाया जो है सुभान अल्लाह। जिसने भी हुजूर को देखा ना, हदीसें भरी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं।
दीवाने सारे हुजूर के हैं, सिर्फ इंसान दीवाना नहीं है। मैंने रिवायत पढ़ी जो सुभान अल्लाह जी सुने, हजरत अली इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं। हजरत अली कह रहे हैं कि मैं एक पहाड़ी पर हुजूर के साथ हूं, देखा एक बाबा आदमी है जी, हाथ में लाठी है, हुजूर की बारगाह में आ रहा है। मैंने देखा अजीबो गरीब बाबा है, आज तक मैंने ये देखा नहीं है। जब वो करीब आया मेरे नबी ने फरमाया अली गौर से देखो, ये आने वाला इंसान नहीं है बल्कि ये कोई और है। हजरत अली कहते हैं जब वो करीब आया मेरे नबी ने फरमाया ओ आने वाले बता तू कौन है। अर्ज की या नबी अल्लाह मैं जिन्नात में से हूँ, एक जिन हूँ। हुजूर ने फरमा कैसे आए हो? सोने तेरे दीदार को आया हूँ, हुजूर तेरा गुलाम बनने आया हूँ। फरमाया किधर से आए हो? अपना तारुफ कराओ। या नबी अल्लाह मेरा यही तारुफ है कि अल्लाह ने जब आदम को सजदा करने के लिए फरिश्तों को ऑर्डर किया था, ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो, उस वक्त मैं छोटा सा बच्चा था। उस वक्त मैं छोटा सा बच्चा था, मैंने अपनी आंखों से ये नजारा देखा। जिब्रील ने आदम को सजदा किया, मीकाईल ने सजदा किया, इसराफील ने सजदा किया, मलकल मौत ने सजदा किया, इस्माइल फरिश्ते ने सजदा किया। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इस पाक नबी आदम को सजदा किया, इब्लीस ने न किया। ऐ अल्लाह के नबी मैंने वो सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आदम को अपने हाथों से बनाया और साडा बाबा बड़ा सोना सी जी, सुभान अल्लाह। हजरत आदम कितने हसीन थे जनाब, 60 फीट कद आदम पाक का, कितना जी 60 फीट का कद था और 8 फीट का चौड़ा था सीना सी बाबे आदम दा, सुभान अल्लाह। 8 फीट का सीना हजरत आदम पाक का है और 60 फीट का आपका कद था। आपका जो पाँव है ना जी 5 फुट से कुछ इंच का लंबा पैर मुबारक, सुभान अल्लाह। 2.5 फुट आपका चौड़ा मुबारक पाँव था। अल्लाह अल्लाह ईमान नाल दसो बाबा किड्डा सोना लगता है या रसूल अल्लाह। जब मैंने देखा अल्लाह ने आदम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, इतना हसीन। और ये याद रखना सही, अल्लाह के जिन्ने भी नबी सन सारे ही सोने सन। हुजूर की हदीस है, फरमाया नियाज़मंद गुलामों इस बात को याद रख लो, अल्लाह ने जितने भी नबी बनाए हैं सबके सब हसीन हैं। मैं कहता हूं जब सब हसीन थे, साडे नबी की तो गल ही वखरी है ना, सब नबी हसीन थे। अपना नबी तो सबका सरदार है, बल्कि हुस्न तो मोहम्मद के दरवाजे का सवाली है। कलम ही तोड़ने तक क्या क्या खूब क्या किया, क्या हुस्न तेरा पानी भरे, इश्क भी गुलामी करे सोनिया। हुस्न तेरा पानी भरे, इश्क भी गुलामी करे, ते जेड़ा तेनू वेखे आका फिर दिल नू संभालदा। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। मैं लब के लियावा किथों सोना तेरे नाल दा, आका दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। अर्ज करता है या नबी अल्लाह मैंने आदम को देखा, डाढ़े ही हसीन थे, दिल चाहता था आदम का कलमा पढ़ूं। जिन हुजूर से अर्ज कर रहा है जी या नबी अल्लाह मैंने हुजूर आदम को देखा, बड़े खूबसूरत थे, दिल चाहता था इनका कलमा पढ़ूं। अचानक मैंने देखा शीश पाक से कहने लगे बेटा शीश सुन लो, अल्लाह 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 पाक ने तेरे बाबे आदम की तौबा मोहम्मद अरबी के सदके कबूल की है। ऐ बेटा शीश तुम्हें वसीयत करता हूं कभी मोहम्मद को ना भुलाना।
या रसूलल्लाह मैं हैरान हो गया, मैं तो इनका दीवाना था, आदम किसी और का दीवाना है। या रसूलल्लाह आदम को मैंने देखा, नूह को मैंने देखा, शीश को मैंने देखा, इब्राहिम को मैंने देखा, इस्माइल पाक को मैंने देखा, हजरत यूनुस को मैंने देखा, हजरत यूसुफ को मैंने देखा। यूसुफ भी मोहम्मद का दीवाना, करते कराते सारे नबियों को देखा, हर नबी मोहम्मद का दीवाना था। या रसूल अल्लाह हत्ता कि मैंने मूसा को देखा, वो मूसा अलैहिस्सलाम जिनका कद मुबारक भी बड़ा हसीन था और अल्लाह ने उनको ऐसी पावर दी थी, उनकी लाठी में ऐसी पावर थी कि जब उसने औज बिन अनक को मारा, लाठी की उस मार से औज बिन अनक मर के हलाक हो गया। मैं समझा वो उनके दीवाना हूँ, इनका कलमा पढ़ूंगा। अचानक वो बोल उठे, ऐ अल्लाह तू कहता है अनकरीब ऐसी उम्मत आएगी जो अल्लाह के कुरान की हाफिज होगी। मौला मुझे मूसा बनाया है, रसूल भी बनाया है, मोहम्मद का उम्मत ही कर देता। मैं समझा कोई और है। हत्ता कि मैंने ईसा को देखा, वो भूरी जुल्फों वाले, वो भूरी दाढ़ी वाले, वो भूरी भूरी बालों वाले। ईसा पाक इतने बाकमाल थे, वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, बीमारों को शिफा देते थे, कोड़ी आता अगर कोई उसको भी शिफा देते थे, मादरजात अंधों को ईसा शिफा देते थे। दिल चाहता था वो यही है। मैं ईसा पे पास गया, ऐ ईसा आप वही नबी हैं जिसकी खबरें सारे नबी देते आए हैं, मुझे अपना उम्मती बना ले। उसने कहा ना ना, जिस नबी की सारे नबी खबरें देते थे वो मैं नहीं, वो तो आने वाला मोहम्मद है। और तुम मुझसे हैरान हो रहे हो, मैं तो वो हूं। अगर मैं मोहम्मद अरबी के नालैन के तस्मों को बांधूं तो मेरी भी शान बुलंद हो। या रसूल अल्लाह मैं समझ गया वो कोई और है। ऐ अल्लाह के पाक नबी, मैंने रब से हर बार दुआ की, अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना जब तक मोहम्मद को देख न लो। आका आज मेरी दुआ पूरी हो गई है, मैं आपकी बारगाह में आ गया। हुजूर मुझे उम्मती बना ले, हुजूर मुझे उम्मती बना ले, हुजूर मुझे कलमा पढ़ा है। मौला अली कहते हैं उसने कलमा पढ़ा, हुजूर के कदमों में गिर गया, फौत हो गया। हुजूर ने दफन किया। अगला दिन आया जी, साहबा पाक कहते हम बैठे हुए, हजरत अली कहते हम बैठे हुए, इतने में एक दुल्हन सिफत औरत हुजूर की बारगाह की तरफ आई। हमने हया के मारे नजरें झुकाई। हुजूर ने फरमाया साहबा परेशान ना हो, ये आने वाला इंसान नहीं है, ये भी बशर नहीं है। या रसूलल्लाह कौन है? वो औरत करीब आई, हुजूर ने पूछा ए आने वाली अपना तारुफ करा। या रसूलल्लाह कल जो आपके कदमों में इंतकाल कर चुका है वो मेरा दादा था। तू कौन है, तेरा नाम क्या है? सरकार मेरा नाम आरफा है। किवें आई है? हुजूर तेरी कनीज बनन आई है। पर मैं केड़ी खूबी वेखी कि साडा तू कलमा पढ़ना है। सुभान अल्लाह जी। अर्जगुजार हुई या रसूल अल्लाह मैं उड़ी जा रही थी, हिंद के एक बागीचे से मेरा गुजर हुआ, गुलाब के फूल थे। मैं जब उस बागात से गुजरी खुशबू के हुल्ले आए, मैं जमीन पर उतरी, मैंने देखा गुलाब के फूल की पत्तियों पर या नबी अल्लाह आपका नाम कंधा था। जब हवा आती थी पत्ते आपस में टकराते थे, जब आपका नाम आपके नाम के बोसे लेता था हवा के हुल्ले बनते थे। या रसूल अल्लाह मैं समझ गई जो अल्लाह को कोई प्यारा है तो वो मोहम्मद अरबी है। पर मैं अच्छा आरफा ऐते दस तू परवाज भी करनी है, जिन्ना ना जी उड़दी भी है, तू खिते खिते सैर भी करनी है, वो तू समंदर कदी तकिया ही जी या रसूल अल्लाह वेख्या? और मैं कदी समंदरां च अपने नबी की तारीफ सुनी हो? सुभान अल्लाह। वो जिन्नी आरफा अर्ज गुजार हुई या नबी अल्लाह आपके रब की कसम मैंने समंदरों की सैर की है। ऐ अल्लाह के नबी अजीब सी बात है। हुजूर ने फरमाया क्या बात है? हुजूर जब रात का पिछला पहर लगता है समंदर की पानी में ज्वलानी आती है। क्या होगा जी आप हैंड पंज ते जाइए ना, पानी की आवाज
आवाज एक आवाज होती है जी, या कोई मोगा आप छोड़िए ना तो आवाज तेजी नाल, नहर तो आप जाके वेखिए मोगे वड्डे ते ओदी आवाज एक अजीब जी चलते, फिर आवाज ही आवाज है, बहुत ज्यादा आवाज होती। या रसूल अल्लाह, हुजूर मैंने देखा है जब रात का पिछला पहर लगता है और यूं लोगों को न जाने क्यों डर लगता है, हुजूर मैंने देखा है जब रात का पिछला पहर होता है, समंदर में ज्वालानी आती है, पानी की ये निशानी आती है, हुजूर मैंने गौर से देखा है समंदर का वो रातों का पानी, वो आवाज जो निकालता है महबूब, वो आवाज गैर की ना है, उस आवाज से मैंने गौर किया है समंदर का पानी ये जो जोश मारता है ये आप पर दुरूद पड़ता है। सुभान अल्लाह, समंदरों का पानी रात को जो ज्वालानी, उसकी एक यही निशानी है, ए अल्लाह के हबीब वो आप पर दुरूद पड़ता है। अच्छा कोई और निशानियां? सुभान अल्लाह जी, एक गल दस दी हजूर नू पता सारियां गल्लां दा, हजूर नू सारियां गल्लां दा पता है, तदे ते हजूर कहने कोई होर ते दस, मैं आखा तू दस। या रसूल अल्लाह एक और बात है, फरमाया वो क्या सी? कहा या रसूल अल्लाह एक बार मैंने देखा समंदर के बीच में शैतान तख्त ला के सुता है, अल्लाह तेन मुहम्मद दा वास्ता ही माफ कर दे, तेनू अली दा वास्ता ही माफ कर दे, तेनू फातिमा दा वास्ता ही माफ कर दे, तेनू हसनैन दा हसन हुसैन दा वास्ता ही माफ कर दे। ऐ अल्लाह के नबी, उसकी जुबान से लंगूर दे मुंह चों अंगूरां दी खुशबू मैनू हैरान कर गई है। जनाब जहन्नमी शैतान होकर पंज तन पाक को याद करता है। मैं उतर गई, मैंने शैतान से कहा ओ मलून इब्लीस, तू कहाँ, मोहम्मद का घराना कहाँ, हुजूर का आस्ताना कहाँ, रसूलुल्लाह का नाम कहाँ, अली शेरे खुदा का नाम कहाँ, मोहम्मद अरबी की बेटी कहाँ, हसन हुसैन कहाँ? वो लईना तू इनके नामों को? उसने कहा आरफा तू नहीं जानती, 84,000 साल मैं जन्नत में रहा हूं, अल्लाह की कसम शैतान कह रहा है मैंने जन्नत में देखा है दीवारों पर मोहम्मद का नाम है, जन्नत के दरख्तों पर मोहम्मद का नाम है, दरख्तों के पत्तों पर मोहम्मद का नाम है, फरिश्तों के सीनों पर परों पर मोहम्मद का नाम है, जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं, हर पर पे मोहम्मद का नाम है। मैंने हूरों को देखा है, हूरों की आंखों के बालों पतलियों पर भी मोहम्मद का नाम है, हूरों की पेशानियों पर मोहम्मद का नाम है, हूरों के अंदर हत्ता के जन्नत के टीलों पर मोहम्मद का नाम है, जन्नत के बाजारों में मोहम्मद का नाम है, जन्नत की नहरों पर मोहम्मद का नाम है। आरफा तू क्या जाने, मैंने 84,000 साल जन्नत में गुजारे हैं, जन्नत में हर तरफ मोहम्मद के नजारे हैं, मुझसे ज्यादा तू नहीं जानती। मैं इसीलिए अल्लाह से माफियां मांगता हूँ, ऐ अल्लाह गलती तो कर बैठा हूँ, मुझे मोहम्मद का सदका माफ कर दे। मेरे हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया आरफा है ते परले दर्जे दा झूठा, गल्लां कर रहा है इस गल्लां च सच्चा है, तेरा नबी है ही ऐसा, अल्लाह ने महबूब को इतना मकाम बख्शा है, मैं जो भी कहता हूं मेरा खुदा मान लेता है। मेराज दी रात आई ना, सुभान अल्लाह। फिर मैं एक रिवायत पढ़ी जी, बड़ी खूबसूरत सोहनी, सरकार दी गल्लां तो सारियां ही सोहनियां ने। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज से आए ना, और मेराज में दिलरुबा हाल है, और मेरे रसूल का वो अजीम मुजज़ा है। उलमा ने लिखा किताबों में कि अल्लाह पाक ने सारे नबी भेजे, सारे बाकमाल ताकत वाले, हर नबी को अल्लाह ने कमाल दिया, किसी को 1 कमाल, किसी को 3 कमाल, किसी को जनाबे वाला 7 मोजज़े, किसी को 21 मोजज़े, किसी को 27 मोजज़े, किसी को अल्लाह ने 55, किसी को 57, किसी को 58 मोजज़ात अता किए, यानी गिनती के मोजज़े दिए। साडे नबी नूं तो जब अता किया वो कमाल दियां पंडा बन के सरकार दी गोदी च रख दी। महबूबा उनके लिए गिनतियां हैं, ऐ महबूब आपको ऐसा नवाजा है कि नवाजते हुए हमने गिनती वाला कलम ही तोड़ के रख दिया है। हुजूर का एक
अंग रब की निशानी है। सरकार बोलन ये भी अल्लाह की निशानी है, हुजूर सो जाएं ये भी अल्लाह की निशानी है। वो कैसे? आप और मैं सो जाए ना, हमारा वुजू हो, जब सोएंगे तो वुजू टूट जाएगा। हुजूर के साथ ऐसा नहीं है। हुजूर सो भी जाए, मेरे नबी का सोने से वुजू नहीं टूटता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ओ गुलामो, जब बंदा सो जाता है उसका दिल भी सो जाता है, मगर मोहम्मद अरबी का दिल बेदार रहता है, क्योंकि हर वक्त दिल में खुदा जो रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मकबूल निशानी है। आप आए जनाब मेराज से, सुबह फजर की नमाज पढ़ के हुजूर मक्के की गली में आ रहे हैं। एक बच्ची दौड़ती हुई रोती हुजूर के पास आई, हुजूर ने उसके सर पर हाथ रखा। वो पुत्रे रोंदी क्यों है? सोने तेरे वाली आ रही सा, तू गरीबां दा वाली है ना जी, यतीमों का तू रखवाला है। ऐ अल्लाह के महबूब, मैं एक यहूदन हूँ, यहूदी की बेटी हूँ, यहूदी की कनीज हूँ। फरमाया बेटी रोती क्यों है? ऐ अल्लाह के महबूब, मेरा मालिक जो है जिसकी मैं कनीज हूँ वो भी यहूदी है, मैं भी यहूदी हूँ, मुझे दूध लेने के लिए भेजा था। ऐ अल्लाह के पाक नबी, मैंने दूध खरीदा, दूध खरीद कर घर की तरफ जा रही थी, मुझे ठोकर लगी। या नबी अल्लाह, मेरा बर्तन टूट गया, दूध भी गिर गया है। सोने मेरा जालिम आका है, अब डर रही हूँ, वापस पलट के जाऊंगी, एक तो देर हो चुकी है, इस देर पर भी मारेगा, मुझसे बर्तन के पैसे मांगेगा, दूध के पैसे तलब करेगा। सोने मैंने सुना है तू यतीमों का वाली है, तू गरीबों का हमदर्द है, कोई भी तेरे दरवाजे आ जाए तो उसे खाली नहीं भेजता। ऐ मोहम्मद, डरती हूँ मालिक मुझे मारेगा, आपकी बारगाह में आई हूँ। मोहम्मद अरबी, मेरे सिफारशी बन के चले जाओ, मेरे आका को फरमाओ कि मेरा आका मुझे मारे ना, मुझ पर जुल्म न करे, मुझसे पैसे न मांगे, मुझसे बाल्टी के बर्तन के पैसे न मांगे, मुझसे दूध के पैसे न मांगे। या नबी अल्लाह, डरती हूँ, मेरे हमदर्द बन के चले जाइयो। हुजूर रो पड़े, सर पर हाथ रखा, फरमाया बेटी घबराना, तेरा मालिक मेरा दुश्मन है, तेरा मालिक मेरे दीन का दुश्मन है, तेरा मालिक यहूदी है, अल्लाह का दुश्मन है, बेशक वो मेरा दुश्मन है, मगर मोहम्मद को अल्लाह ने ये मकाम बख्शा है, अपना भी आ जाए मोहम्मद खाली नहीं भेजता, गैर भी आ जाए मोहम्मद खाली नहीं भेजता। बेटियां तो वैसे सांझियां होती हैं, बेटी घबरा नहीं, मोहम्मद अरबी तेरे साथ है। अल्लाह अल्लाह, वो क्या मंजर होगा, मेरा मोहम्मद अरबी आगे आगे है, यहूदन कनीज पीछे पीछे है। उस यहूदी के दरवाजे दस्तक हुई, दस्तक देने के बाद यहूदी बाहर आया, उसने देखा ये मुसलमानों के नबी आए, हैरान तो हो गया जी। कहने लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसी किसी मुसलमान वाला आए हो, मैं तो यहूदी हां। उसने देखा उसकी वो कनीज पीछे, बड़ा हैरान हुआ कि मेरी कनीज यहूदन और खुदा का रसूल, सुभान अल्लाह। ऐ मोहम्मद अरबी कैसे आए हो? फरमाया ये तेरी कनीज है। जी ए मोहम्मद। फरमाया तूने दूध लेने भेजा था। जी ए मोहम्मद, तेरा दूध भी से गिर गया है, बर्तन भी टूट गया है, डर रही थी तेरे पास आने से, जो देर हो चुकी है, आका मारेगा। मैं यतीम हूँ, मेरा बाप भी नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है, या नबी अल्लाह वारिस हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है, जालिम आका मारेगा। अब सुन, इसका अगर कोई वारिस ना हो, पहले न था, आज से मोहम्मद इसके सर का वारिस है, इसे मारना नहीं, इस पर जुल्म नहीं करना, देर हो चुकी है, इसे माफ कर दे। अगर तुझे बर्तन के पैसे चाहिए मोहम्मद अरबी देगा, दूध के पैसे चाहिए तुझे मोहम्मद अरबी देगा। जब ये बातें कर रहे तो यहूदी हक्का बक्का, अखा फटियां फटियां, हक्का बक्का हुजूर नूं तकी जावे। अल्लाह एक ही मंजर है, एक कनीज इन्नी ऊंची हो गई है कि अर्शों का राही, महबूब खुदा का माही, इस कनीज का वाली बन के आया है। तो आखने लगा हुजूर एक गल पूछा, मैंने दसोगे? हुजूर ने फरमाया पूछ।
ये दसो ए जिहड़ी रात गुजरी है ना जी, हुजूर सच दसो तुसी राती किथे सो? यहूदी पूछ रहा है जी, ए मोहम्मद ये जो गुज़िश्ता रात गुजरी है बताओ इस रात आप कहाँ थे? मेरे नबी ने फरमाया, ओ यहूदी सुन, जो रात गुजरी है मैं अपनी हमशीरा उम्मे हानी के घर इशा की नमाज पढ़ के सोया था। इधर मैं सोया, जिब्रील कासिद बनकर आया। रिवायतें बड़ी सोनिया सोनिया रिवायतें नहीं, सुभान अल्लाह। कहते जब रात हुई ना, हुजूर हर रात इशा की नमाज पढ़कर जागते थे। है जी, बड़ी सोनी बात जी। हुजूर हर रात जागते थे, इतना जागते थे कि आपके पांव सूज जाते थे। और अल्लाह कुरान नाजिल करता था, या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला, ओए मुज़म्मिल दी झुरमट वाले सो जाया कर, कुछ दिन आराम कर लिया कर, आराम कर लिया कर। हर रात सारी सारी रात अल्लाह का नबी जागता है, अल्लाह के हुजूर रोता है, मगर मेराज की रात इशा पढ़ के सो गए। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फरमाते हैं, फरमाया आशिको गल पक्की है, हुजूर को खबर थी आज बुलाए जाएंगे। आज भी देखो जी, और किसी रात हुजूर अपने घर से बाहर नहीं सोए सिवाय मेराज की रात। अपने घर नहीं सोए, उम्मे हानी के घर। अच्छा, घर भी सोकर आपका दरवाजा खुला रहता था। अच्छा, ये भी याद रखे बात, हुजूर के घर का मुबारक दरवाजा पता कैसा था? अपने तो है ना जिन्हें गेट लगे ने लोहे दे, लकड़ी दे, मुख्तलिफ चीज़ा ने ना, सरकार का मुबारक गेट पता कैसा था? सुभान, इस तरह का एक नूर भरी चादर थी, हुजूर के घर मुबारक के आगे रहती थी। सुभान अल्लाह, क्या वो मंजर होगा यार। और घर भी ऐसा कि जिब्रील को इजाजत नहीं है कि बगैर इजाजत अंदर आ जाए। सुभान अल्लाह। और उम्मे हानी के घर का दरवाजा कुंडी वाला था, हुजूर अंदर आराम करने, आपने कुंडी लगा दी अंदर से। पता से ना जिब्रील ने किवें होना है। जब सब सो गए ना जी, अल्लाह पाक ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्तियाक फरमाया, जिब्रील छेती कर जा। रंगीला शाह रहमतुल्लाह तआला खूब फरमाते थे, अल्लाह पाक ने गोया की आख्या ना, जा जिब्रीला यार लिया, जा जिब्रीला यार लिया, मेरा यार मिले जी करदा। हुण यार नबी दे सौ गए ने, हुण यार नबी दे सौ गए ने, तू अरशद बैठा की करदा। जा जिब्रीला यार लिया, मेरा यार मिले जी करदा। क्या वो समा होगा जी। सुभान मूसा आंदा, अल्लाह सोने ज़ियारत करा, अल्लाह आंदा लन तरानी या मूसा, तू वेख ही नहीं सकदा। और यहाँ अल्लाह फरमाता जिब्रील जा और जाके पैगाम सुना, मुस्तफा आज की रात रफ्ताक है। सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं इश्क का रंग। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ महबूब फरमाया, हम सोए हुए थे, हम सो गए, अल्लाह ने जिब्रील को बुलाया, मुझे मेराज पे ले गए। मैंने जन्नत को देखा, मैंने दोज़ख को देखा, फरिश्तों को दीदार कराया, नबियों को नमाज पढ़ाई, पूरे आसमानों की सैर की, लामकानों पे भी गया, अल्लाह को अपनी आंखों से देखा है, खुदा ने मुझे देखा है, मैंने खुदा को देखा है। अल्लाह पाक जल्ल जलालहू ने 18,000 आलम की सैर कराई। ओ यहूदी, रात अल्लाह ने मेराज पे बुलाया था। सरकार जायो ना, हुजूर रुकिए, हुजूर जाना नहीं। अब अपने घर के अंदर यहूदी गया और जाकर तौरात लेकर आ गया। तौरात आसमानी किताब, घर के एक चबूतरे पे खड़ा होकर ओ मक्के वालों, ओ देखो मेरे हाथ में आसमानी किताब है, मेरे हाथ में तौरात है। इस तौरात में लिखा है कि अल्लाह का जो आखिरी नबी होगा, अल्लाह का जो आखिरी महबूब होगा, वो अल्लाह मेराज पे बुलाएगा। उसकी एक निशानी ये होगी, जब मेराज से पलट के आएगा, मक्के की गली होगी, एक यहूदी की कनीज दूध लेने जाएगी, रास्ते के अंदर
दूध का बर्तन टूटेगा, दूध बह जाएगा। वो आका से डरेगी, आका से घबराएगी, कहीं आका मुझे मारे ना। अल्लाह के आखिरी महबूब की तौरात में ये निशानी है कि वो अल्लाह का नबी मेराज से आया होगा, फजर की नमाज पढ़ा के आ रहा होगा। कनीज आमने सामने आएगी, वो यहूदी के दरवाजे उस यहूदी कनीज का वाली बनकर आएगा। फरमाया, ओ यहूदियों, ओ कुरैशियों, ओ मक्के वालों, आओ मेरे दरवाजे देखो। तुम जिसे जादूगर कहते हो, जिसे तुम अजीबो गरीब बातों से याद करते हो, उस निशानी का महवर मोहम्मद अरबी है, आज मेरे दरवाजे आया हुआ है। तुम मानो या न मानो, मैं इस बात पर ऐलान करता हूं कि मोहम्मद पे मैं दिल फिदा कर चुका हूं। मोहम्मद पे मैं दिल फिदा कर चुका हूं। जो फर्ज़े खुदा था अदा कर चुका हूं। या रसूल अल्लाह, आका गवाह हो जाइए, पहले तो ये मेरी कनीज थी, हुजूर आप गवाह हो जाए, मैं अब इसे मारूंगा नहीं। बच्ची की चीख निकल गई। किस बात पर? लगे, वाह करीमा, तेरे फैसले बड़े अजीब ने। ले आंदा ते मैं सी नबी पाक नू। अल्लाह तेरे रंग ही अजीब है। लाई मैं थी अपने नबी को, मगर कलमा मेरे आका ने पढ़ लिया है। मैं कनीज वैसी की वैसी हूं। ऐ मेरे आका, कल तक आप मेरे आका थे, आज से मैं आपकी बेटी हूं और कलमा मोहम्मद का पढ़ती हूं। हुजूर जाने लगे, यहूदी ने कदम पकड़े, अब मुसलमान हो चुका है। ऐ अल्लाह के पाक नबी, कल तक कनीज बना के रखा था, वादा करता हूं अब अपनी बेटी बना के रखूंगा। सुभान अल्लाह। ऐसा तगड़ा बावफा शान वाला बाकमाल महबूब अल्लाह ने हमें अता किया है। और ईमान से बताएं यार, इस नबी दी आप गल्ला न करिए तो वत की करिए? दसे कोई यार, हमें तो ये दर्स है ना कि मोहम्मद मोहम्मद पके दे गुजर गए, अहद नाल अहमद मिले दे गुजर गई। कहीं कुछ पकाया, कहीं कुछ असारी, मोहम्मद मोहम्मद करें दे गुजर गई। खुदा को डिठो से मोहम्मद दियो ले। सुभान अल्लाह। खुदा को डिठो से मोहम्मद दियो ले, मोहम्मद को देंदे दिखेंदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई। मैं कहता हूँ इससे अच्छा वजीफा कोई है ही नहीं। सरकार करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का ऐसा बाकमाल नबी है। इस बात में है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का और अंबिया का जिक्र करता है, हजूर की हदीस है, फरमाया नबियों को याद किया करो, ये अल्लाह की इबादत है। यार नबियों को याद करो तो इबादत हो, तो नबियों के नबी का नाम ले तो सुभान अल्लाह इबादतों की जान है। तभी तो मेरा कोट का घोट सुभान अल्लाह, कोट मिठन का बादशाह क्या कहते हैं, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। सुभान अल्लाह, ये आशिकों का रंग है साईं। अच्छा ये हमने, ये पता है चैनल हमने क्यों चलाया? हमारे अफजल भाई आशिक रसूल हैं, अल्लाह इनके इश्क में इजाफा करे। मैंने पिछले साल अर्ज किया था ना, एक रिवायत पढ़ी शरह सुदूर में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी किताब है, बड़ी खूबसूरत हदीसों की किताब है। उसमें लिखते हैं बगदाद शरीफ में एक शख्स था, उसका नाम था फजल। क्या नाम है जी? फजल। वो आशिक से मिलाद था, कुछ होवे ना होवे उन्हें हुजूर दा मिलाद करना ही करना है। आज भी बगदाद के कब्रिस्तान में जाओ, उसकी कब्र पर एक कतबा लिखा हुआ है, उसमें कुंदा है, तहरीर क्या, फजल मीलादिया, और हदीस की किताब में आया हुआ है। जब भी कोई पढ़ता है जनाब बगदाद का फजल मीलादिया, इसका मतलब क्या है? वो फजल जो हर साल या जब खुदा ने उसे मौका दिया उसने मोहम्मद का मिलाद नहीं छोड़ा। यार को किसे आके जो गुलूकार है, फलाना गुलूकार है, वो जी फलाना मरासी है, ये कुछ तारीफ है यार? कि सुनो आपा की गुलूकार गविया ढोल किया, ये तारीफ है वे? यार बोलो तो सही यार,
किसी को मरासी सदे तारीफ आ वाह ही ढोल बजाउंदा जी वाह 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 बेशक वो ढोलकिया खुश होएगा यार मेरे फन की तारीफ है मगर किसी को ढोलकिया बोलना तारीफ नहीं है किसी को मिरासी बोलना तारीफ नहीं है और किसी को कहो मिला दिया ये उसकी मेराज है। तो हमने तो पिछले साल तय कर लिया कि जी इसने मिला तो छड़ना नहीं तो हमने कहना कि ये भी अफजल मिला दिया है। अल्लाह ने चाहा तो उसकी नस्लें याद करेंगी साडा बाबा अफजल मिला दिया सा सुभान अल्लाह। असी भी मरना तो साड़ियां कब्रां ते लिखा जाऊगा कि फला शख्स मिलाद बनाने वाला था। तो ये बात इसलिए हम आशिक ना अंदाज करें क्योंकि बैठे सारे आशिक ने मुनकर तो कोई है ही नहीं कि मैं दलाल दवा मिलाद दे मोटे मोटे है जी वो दलाल दवा कहो फलाने हैं जी सुनो फलानी तहरीर सुनो फलानी हदीस सुने आप गल्लां करने इश्क दियां। ते ख्वाजा गुलाम फरीद क्या कहते मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरा जिस्म भी तू मेरा रूह भी तू मेरी जिंद भी तू मेरी जान भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू मेरे फर्ज फरीज़े सोम सलात अजान भी तू ईमान भी तू मेरा सांवल मिठड़ा शाम सलूना मनमोहन जानान भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू। आप कहेंगे यार असी दीवाने ना जी ना अल्लाह ने हुजूर को खुदा की कसम ऐसा बनाया है वह सिर्फ बंदे हुजूर के आशिक नहीं है सारी कायनात मोहम्मद की आशिक है सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा कहती हैं सुभान अल्लाह आपकी एक बकरी थी जिसका दूध सारे घर वाले पीते थे। हजरत हलीमा की बकरी बस बड़ी तगड़ी थी ताजी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी चराने जाते एक बार ऐसा हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना फरिश्ते ले गए और एक पहाड़ पर हुजूर का सीना खोला। आपकी बेटी दौड़ कर आई अम्मी जान अजीब सी बात है हमारा इजाजी मोहम्मद अरबी भाई जो है लोग आए उड़ा के ले गए हमने दौड़ कर देखा है फलां पहाड़ पे लिटाया हुआ है। हजरत हलीमा कहती है मैं दौड़ कर पहुंची मैंने देखा फरिश्तों ने हुजूर को लिटाया हुआ है सीना मुबारक खोला हुआ है हुजूर का मुबारक दिल निकाला हुआ है। मैं घबरा गई मैं बेहोश हो गई चीखो पुकार करने लगी। जब देखा फरिश्ते जा चुके थे हुजूर उठे हुए थे मुस्कुरा रहे थे। हजरत हलीमा कहती हैं मुझे घबराहट होने लगी मुझे डर लगने लगा कि अल्लाह की अमानत है आमीना की अमानत है मक्के से लाई हूँ कुछ हो गया तो जवाब की देंगी। वो पुत्रा कल तो बकरियां चरान नहीं जाएंगे रोक दिया जी सुभान अल्लाह जी। हुजूर ना आए एक दिन हुजूर ना गए बकरी चराने दूसरे दिन ना तीसरे दिन फिर आपकी बेटी हजरत हलीमा की रोती हुई आई अम्मी हम तो लुट गए। बेटा क्या हुआ? ऐ माँ वो जो मोटी बकरी थी वो जंगल के शेर उठा के ले गए हैं। हजरत हलीमा रोने लग गई। अब रोई जा रही हुजूर ना 2.5 साल उम्र है हुजूर की कितनी जी 2.5 साल सुभान अल्लाह जी। साडा 2.5 साल का बच्चा ओनू तो ना वो उठना ही नहीं आता है मुंह धोना ही नहीं आता पर अल्लाह का महबूब है। याद रखे अल्लाह का नबी माँ के पेट में भी नबी होता है। 2.5 साल जहरी उम्र मुबारक है रोते हुए सरकार जनाब टुलकदे आए वेख्या माली मार हो रही अम्मी तू रो रही है? मैं पुत्र साड़ी वो बकरी सी ना वो जंगल के शेर लै गए
अम्मी की होया वेखो ने मेरे सदके अल्लाह ने कितना रंग लाया, एक बकरी से तो बकरियां बकरियां ने। हजरत हलीमा खामोश हो गई। जब पिछला पहर रात का आया, हुजूर ने निगाह फरमाई, अभी तक अम्मा हलीमा रो रही हैं। हुजूर बढ़कर आए, फरमाया माँ क्या हो गया, इतनी रात गुजर चुकी है तो अभी तक रोती है। कहा बेटा मोहम्मद अरबी, मुझे बकरी बड़ी प्यारी लगती थी, अब दिल को बहुत खाए जा रही है। न जाने जंगल के शेरों ने मेरी बकरी के साथ क्या सलूक किया होगा। बेटा मुझे बकरी बड़ी याद आती है। हुजूर ने फरमाया ऐ माँ हलीमा, अब तू सो जा, तेरा मोहम्मद वादा करता है उस सुबह हो लेने दे, सवेर आ लेने दे, तेरा बेटा मोहम्मद तेरी बकरी वापस बुलवाएगा। जब सुबह हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला हलीमा के बेटे से कहा, हजरत शीमा हलीमा की बेटी से कहा, ओ बहन शीमा बता जंगल के शेर कहां से आए थे। एक पहाड़ी पर हुजूर खड़े हुए, हजरत हलीमा पीछे ने जी, सरकार ने आवाज लगाई, या बलहारस, ओ जंगल के शेरों तुझे मोहम्मद अरबी बुलाता है। हाय हाय हाय, क्या शाहाना खुतबा था जी। मैंने आप किसी बकरी नु आखी तो बकरी भी ठुडे मारेगी, इन्हें बोल दिया। अच्छा तेरा बकरा तो हकू करिए तो वो नहीं अपन टक्कर मार देनी। तो सरकार के अंदर जंगल के शेरों मोहम्मद अरबी बुला रहा है। हुजूर की आवाज गूंजी। हजरत हलीमा कहती है मैं घबरा गई। मशरिक से शेरों का झुंड, मगरिब से शेरों का झुंड, शिमाल से शेरों का झुंड, शेरों के झुंडी झुंड थे। कई 100 शेर हुजूर के सामने गर्दने झुका के खड़े हैं। मजाल को कोई जनाब सर चक के हुजूर ने फरमाया तुहानू हया नहीं आई। एक सादा जा तर्जुमा ना, तुहानू शर्म नहीं आई मेरी मोहम्मद अरबी दी अम्मी दी बकरी चक्की जे। केड़ा बोले जी, मैं ना अपन को आखने ओए हिली ना पीछे शेर ही अद्धा साथ निकल जाऊं। अगर हम कहीं जंगल में खड़े हूं और कोई बोल दे ओए हिली ना तेरे मगर शेर ही, मैं आना अद्धा साथ गया तो सच्चीदा होगा तो फिर पूरा ही गया। यानी इतनी हैबत है शेर में ना। आप चिड़ियाघर जाते हैं जी, चिड़ियाघर में मोटे मोटे जनाब सलाखें होती लोहे की, लोहे की सलाखों के पीछे शेर आवाज लगाता, आधा दिल तो बाहर आ जाता है। शेर जब आवाज लगाता है ना जी, बंदा अगर हार्ट पेशेंट हो ना शायद वो मर जाएगा। दिल का मरीज ना शेर की आवाज सुन के मर सकता है, इतनी उसकी हैबत होती है आवाज में। मगर शेर सिर सुट्टी खड़े ने के दे अगर सरकार दे मगर सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फिर फरमाया ओ तुम्हें हया न आई, मेरी मोहम्मद अरबी की मां की बकरी तुमने चुराई है। सारे चुप जी। एक बुढ़ा शेर बोलिया, सुनिया सानू पता है तुसी कौन हो, सानू पता है तुसी कौन हो, सानू पता है तुसी अल्लाह दे नबी हो। या नबी अल्लाह उस वक्त की बात है, ऐ अल्लाह के नबी पूरे जंगल में सबसे बड़ी उम्र मेरी है। मेरे साथ कई मेरे दोस्त बूढ़े होके मर गए, उनकी औलादें बूढ़ी होके मर गई, कई 100 साल गुजर गए हैं। इस जंगल में एक ईसाई राय पादरी आया करता था, तो महफिल करता सी हर साल। महफिल के आखिर में वो पादरी बोलता था, ओ जंगल वालों खबरदार करता हूं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा तुम्हारे जंगल के अंदर अल्लाह का महबूब, अल्लाह का आखिरी रसूल हलीमा की बकरियां चराने आया करेगा। खबरदार कहीं मोहम्मद के अदब में फर्क ना आने पड़े, लिहाज रखना, ख्याल रखना, कहीं मोहम्मद से आते हुए तुमसे बेअदबी ना हो जाए। या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह से दुआ कर ली थी, ऐ अल्लाह उस वक्त तक ना मारना जब तक मोहम्मद का दीदार न कर लूं। ऐ अल्लाह के महबूब 3 दिन से मैं जंगल से बाहर था, सुना है आप बकरियां चराने आते थे, तो जब आया हूं 3 दिन हो गया बकरियां लेकर आते ही नहीं। हुजूर मैं तो डर गया, घबरा गया। कई 100 साल दीदार पाने का चिला काटा है, सोनिया तेरे दीदार लई सदियां काटी है। महबूब बड़े बड़े मर गए,
मैं जिंदा था, जब 3 दिन ना आए, बच्चे बताते बाबा जिस मोहम्मद की बातें आप सुनाते थे वो हलीमा की बकरियां लाता था, 3 दिन से नहीं आ रहा। ऐ अल्लाह के महबूब, घबरा गया कहीं ऐसा ना हो आप ना आए, मेरी सदियों का इंतजार बर्बाद हो जाए। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने बकरी छुपा ली है, मुझे पता था जब हलीमा की बकरी छुपाऊंगा मोहम्मद छुड़ाने आएगा। जब छुड़ाने आएगा सदियों का जो मेरा इंतजार है वो तेरे दीदार में पूरा हो जाएगा। सोनिया, हमने बकरी की इबादत की हुई है, नौकर लगाए हुए हैं, पट्ठे भी पाए जाते हैं, शेर नौकर बने खरे ने बकरी दे जी हैं, घास भी डल रहा है, पानी भी पिलाया जा रहा है। सिर्फ निशानी इस बात की सोनिया, सिर्फ बंदे ही तेरे आशिक नहीं, जंगल के दरिंदे भी तेरे दीवाने हैं। सुभान अल्लाह। और यार खुशबख्ती है कि नहीं, वो साडा नबी है जी, साडा नबी है, हमारा नबी सबसे औला वाला, हमारा नबी सबसे बाला वाला, हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। करनी बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुझदा दीजिए के ये, कि गमजदों को रजा मुझदा दीजिए के ये है बेकसों का सहारा हमारा नबी। ऐसा महजबी महबूब खुदा ने हमें दिया है, हम तो रज रज गज वज उस महबूब का मिलाद बनाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत मैंने पढ़ी, बगदाद शरीफ में हुजूर का एक बंदा आशिक मिलाद बनाता, बड़ी सोनी सी बात जी, सुभान अल्लाह। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, हर वो बात जिसमें हुजूर है वो सोनी है। अब वो हुजूर का मिलाद बनाता था बगदाद शरीफ में, करीब एक यहूदी का घर है, आया ना रबीउल अव्वल शरीफ, उन्हें झंडियां लाइया, उलमा नूं सदया, नात खाना तो लंगर पकाए, तो यहूदन ने आख्या यहूदी नूं, सरताज इन्हों की हो जाता मुसलमानों नूं, रबीउल अव्वल आउंदा है, झंडियां लाउंदे ने, झंडे लाउंदे ने, देगां पकाउंदे ने, ते बंदे आउंदे ने, ते कोई नातां पढ़दा, कोई दीवाने बयान करते हैं, कोई दर्श करते हैं, कोई कुरान पढ़ते हैं, हो की जाता है। यहूदी पता की आख्या, और पल ये लोग के चुप हो जा, तुहानू पता कौन ही कि ये रबीउल अव्वल महीना ओ महीना है, इस महीने के अंदर मुसलमाना दा नबी मुहम्मद अरबी आया। तो ये उदन पता की आंदी, अच्छा वाह वाह, फिर तो मुसलमान चंगा करते ने। ये उदन की आंदी, चंगा करते ने, अपने नबी नू याद करते ने, यानी नबी 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 करते ने ते चंगा करते ने। इन्नी गल ने की, जनाब बारगाह रिसालत च हाजिरी हो गई। रात को सोई, जब रात को सोई ख्वाब में मंजर देखती है, इसी के मोहल्ले में एक नूरानी काफिला आया हुआ है। इन्हें पूछना कीता, सोने तुसी कौन हो? एक कहने लगा, ऐ बीबी ये जितने लोग हैं, ये मोहम्मद अरबी के सहाबा, ये अबू बकर सिद्दीक, ये उमर फारूक, ये उस्मान गनी, ये मौला अली, ये हसन हुसैन, ये तलहा जुबैर, ये सब के सब मोहम्मद अरबी के सहाबा हैं। ये जो बड़ी सवारी पर रौनक वाला चेहरा है, ये हसनैन का नाना, फातिमा का बाबा, मोहम्मद अरबी जलवागर है। कहने लगी, अगर मैं इनसे कुछ पूछूं तो जवाब देंगे, हाँ हाँ हमारा नबी ऐसा है, जो भी आता है हुजूर सबको जवाब देते हैं। उसने कहा या मोहम्मद, हुजूर ने कहा लब्बैक। ओ बीबी बोल कौन हो? मैं मोहम्मद यहाँ मौजूद हूँ। जब हुजूर ने कहा ना लब्बैक, तो ये उदन हैरान होगी, ऐ नबी मैं तो मुसलमान ही नहीं, तो मैनू लब्बैक कह के आख्या। फरमाया मैं वेख लिया तू मुसलमान रहना ही नहीं, अब तू मुसलमान रहेगी नहीं। यहूदन हैरान हुई, अच्छा ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे मोहल्ले में आए हैं। हुजूर ने फरमाया, ऐ अल्लाह की बंदी, तेरा जो पड़ोसी मुसलमान है हर साल मोहम्मद का मिलाद मनाता है और मुझ रसूल को याद करता है। अब बमाए सहाबा उसके घर में अल्लाह का नबी बरकतें देने आया है। मिलाद बनाने वालों मुबारक हो, मिलाद में आने वालों मुबारक हो, भाई अफजल मिलादिया मुबारक हो। मेरे मोहम्मद का वादा है, जो मिलाद करता है उसे नजर आए या ना आए, हसनैन का नाना बरकतें जरूर देने आता है। कोई माने या न माने, मेरे महबूब के कदम जरूर आते हैं। या नबी अल्लाह, अच्छा अगर कोई मिलाद मनाए
आप उसके घर में आते हैं? फरमाया हाँ आता हूं। हुजूर अगर मैं मिलाद मनाऊं क्या इस गरीब के घर भी आओगे? मेरे नबी ने फरमाया ओ अल्लाह की बंदी, मुझ मोहम्मद का कलमा पढ़ ले, तू भी मिलाद मनाए, तेरे घर भी मोहम्मद आएगा। हुजूर ने जनाब कलमा पढ़ाया, सवेरे उठी ने जनाब उसने तैयारी कर ली कि मैं तो मिलाद मनाना है, तो मैं तो मुसलमान, बर्तन भांडे इकट्ठे किए, तो ओदा घर वाले पूछा की करनी? चुप हो जाओ जी, तेरा मेरा कोई रिश्ता कोई नहीं, मैं मोहम्मद की कनीज। उसने कहा घबरा नहीं, तू कहती है मैं मोहम्मद की कनीज हूं, रात जिस नबी ने तुझे कलमा पढ़ाया है ख्वाब में मुझे भी पढ़ाया है। सिर्फ तू मोहम्मद की कनीज नहीं है बल्कि मुझे रात हुजूर ने कलमा पढ़ा कर अपना गुलाम बना लिया है। तू भी मिलाद बना, मैं भी मिलाद बनाता हूँ। तो पता चला अगयार मिलाद की तारीफ करें तो मेरा मोहम्मद उन्हें खाली नहीं छोड़ता। अगर मोहम्मद ही मिलाद मनाए कब हुजूर से छोड़ देंगे? मैं अक्सर आखिरों में जाकर ना ये बातें जरूर करता हूं, लोगों हम हैं मुसलमान, हमें कोई शक नहीं है कि बरकत है कि नहीं, पक्के के बरकत है, मिलाद की बरकत है। हुजूर का वादा है जिस मकाम पर मिलाद हो सारा साल उसके घर में बरकत। तुम देख लो फजल भाई अफजल भाई ने मिलाद शुरू किया, हौली 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 एदे मिलाद नूं रंग लगते जा रहे हैं जी, इन्ना सी इवें मिलाद वधदा ही जा रहा, क्योंकि रब दा वादा है वरफाना लक जिक्रक, सोहणिया असी तेरे जिक्र नूं होर तेरे वास्ते बुलंद करना है, यानी हर वक्त रौनक ही रौनक है। ये बेचते हैं दूध, हमने पिछले साल इनका नाम जो इसमें इजाफा के नाम तो इनका अफजल है, याद रखना नाम बदला नहीं है ना, माफ करना, नाम इनका अफजल ही है। एक तारीफी लफ्ज है कि अफजल भाई तुसी मिलाद आले हो, अफजल भाई तुसी मिलाद आले हो, मैं इन्होंने दूधिया नहीं सादा, अफजल मिलादिया ही साधना। वो वजह यार इहड़ा मिलाद मनावे प्यार नाल मुहब्बत नाल, और वेखो इन्हां तो वड्डे मालदार इत्थे आए ने, तौफीक कोई नहीं, तौफीक कोई नहीं, इन्ना लैंडलॉर्ड भी नहीं पर घट भी नहीं, हुजूर दा इश्क जिदे कोले अमीरो कबीर है। मैं बड़ा अमीरो कबीर हूँ, शहीदो सरा का असीर हूँ, मैं बड़ा अमीर कबीर हूँ, शहीदो सरा का असीर हूँ, मेरा रिफ़अतों पे कमाल है, मेरे नसीब में हुब्बे रसूल है। तो बात है मोहब्बत की, जिसको नसीब हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये हैं और हम नहीं, हम सारे हुजूर के आशिक हैं। अच्छा जब हिंदुस्तान का एक थी दूध वाला, उसका नाम छुट्टन दूधिया, दूध वाला छुट्टन, छोटू राम। पता की करदा सी, इन्होंने पता दूध इकट्ठा किवें करीदा, वो 2 किलो उथों दी बंदी या 3 किलो उथों दी 4 5 6 ते वो डब्बे अपने भर के ना शहरां बेचना। वो छुट्टन छोटू राम भी ऐसे करता था जनाब, दूध कभी कुछ वहां से लिया उधर से लिया, डोल भर के बाजारों में बेचता था। कहाँ? दिल्ली में, हिंदुस्तान में। एक दिन उसका गुजर हुआ दिल्ली के किसी बाजार में, आप कट्ठे मुसलमान कट्ठे पीछे जाके बह गया, यार इन्हें की हो गया, कट्ठे हुए ना, बड़े खुश भी बतेरे ने, चेहरे भी बड़े सोहने सोहने ने, चमक चमक ने, झड़ियां चुंडियां लाइया, देगा भी पक्के, पूछा के बाद बैठे रहिए तो सुनिया मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, गोया वो भी ये कह रहे थे मोहम्मद मोहम्मद पके ने गुजर गई, आद नाल अहमद गुले ने गुजर गई, कहीं कुछ पकाया कहीं कुछ असाली, मोहम्मद मोहम्मद करी ने गुजर गई, खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले, मोहम्मद को दे दे निखे ने गुजर गई। और कोई नाथ नबी सही तेरे मुंह दिखावण तो सदके, होगा नबी सही तेरे मुंह दिखावण तो सदके, खुदा सही मोहम्मद बनावण तो सदके।
सुभान अल्लाह। यानी ये तारीफ है वो सुनता रहा। जब महफिल मिलाद खत्म हुई ना, उसने पूछा यार खैर सी तुम बैठे हो, छुट्टन दूधिया पूछने का खैर है आपको? उसने कहा तुम्हें पता नहीं, ये रबीउल अव्वल है, मोहम्मद का मिलाद मना रहे हैं। छुट्टन दूधिया छोटू राम बोल पड़ा, ओ मुसलमानों तुम बहुत अच्छे लोग हो, कम अज कम अपने नबी को याद तो रखते हो। मिलाद की तारीफ कर बैठा। रोज मिलाद की महफिल हो, मिलाद की महफिल में आए, मिलाद का लंगर भी खाए। करम ऐसा हुआ, छोटू राम छुट्टन दूधिया ऐसा करम हो गया, उसके दूध में बरकत आई। इधर डेयरी फार्म, उधर उसकी दुकानें, ट्रक दूध के इधर से आते हैं, ट्रक दूध के उधर से आते हैं, पता ही नहीं लगा बरकत कितों आ रही है। मगर माल बढ़ गया, छुट्टन के दिन खत्म, छुट्टन मर गया। जब मर गया हिंदू इकट्ठे हुए, उन्होंने संदल की लकड़ियां इकट्ठी की, देसी घी दे कनस्तर। अच्छा एक अलमिया है जनाब कि जब कोई हिंदू गरीब सा मर जाए ना, वो आम सी लकड़ियां जनाब इकट्ठी करके मिट्टी का तेल डाल के जला देते थे। और जब कोई अमीर मरता है ना जी, तो फिर संदल की लकड़ियां तो बड़ी बड़ी खुशबुएं, तो जनाब घी देसी वो डाल के जलाते। और हम मुसलमानों में अलमिया है, पता कि गरीब मर जावे ना तो मौलवी जनाज़े लभदे ही नहीं, बंदे तो बंदे भी नहीं लभदे ते मौलवी हाँ जी ओ जी मैनू खुरक पई है, मौलवी आकेगा तर्जमा मैं आपे कर, मैं अपने ही करना ना। हाँ जी मैनू खुरक पई है, मौलवी हाफिज़ साहब ने साथ दे। हाँ जी कौन मरया है? ओ जी बेचारा गरीब बंदा रेड़ी चलाउंदा, मैनू जी नज़ला बथेरा है, मैं नहीं आ सकता। मौलवी कोल भी टाइम कोई नहीं। अमीर मर जावे ना तो जनाब 20 मौलवी जी वलीउल्लाह मरिया, मैं भी आया है। और साडे मौलवी बह के पता क्या आंदे, वो भावा सूदखोर आखे जी बड़ा वलीउल्लाह मर गया जी। सूदखोर मर जाता तो मौलवी, ऐसे मौलवी जहन्नम च पहले जाणगे हैं जी, जेड़े हुजूर दे दीन दा मजाक बनाओ। याद रखो मौलवी होना अच्छा है, ते मौलवी होके खराबी करना बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। कि हुजूर के दीन को बेचना ये बनी इसराइल के मुल्लाओं का काम था कि वो दीन को बेचते थे। और ये नहीं, मैं कहता गरीब मर जाए तो 100 मौलवी आ जाए, साडा बंदा सी। अमीर मरे तो जनाजा तो खैर पढ़ाने मौलवी नहीं आना ही है, ते तरीफा गंदियां न कर। वो अंदाज उन्हीं का भी था। जब वो छुट्टन मर गया, हिंदू लोग बड़े बड़े मोटे मोटे इकट्ठे हो गए, संदल की लकड़ियां, घी देसी के जनाब कनस्तर, आप उस पर जलाने के लिए देसी घी डालते हैं, आग लगाते हैं। मैंने किताब में पढ़ा है जब वो तीली लगाते हैं, आग लगाते हैं छुट्टन को जलाने के लिए, अल्लाह की कसम है सब कुछ जल जाता है। वो सारी लकड़ियां जल जाती हैं, घी जल जाता है। वो छुट्टन का वजूद तो दूर, जो छुट्टन के वजूद को कपड़ा है वो भी नहीं जलता। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। हिंदू परेशान है आपस में जनाब, शर्मगोशी कहने लगे लगता है भगवान रूठ चुका है, तादाद बढ़ाओ लकड़ियों की, घी की तादाद बढ़ाइयो, भगवान फिर ज्यादा कृपा करेगा। जब तक हम ये अमल न करेंगे, छुट्टन बहुत बड़ा ताजिर था, लकड़ी की तादाद बढ़ाओ, घी की तादाद बढ़ाओ, फिर भगवान की कृपा देखियो। बेवकूफ ने मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते, आज के इस दौर में सबसे बड़ा बेवकूफ बुत परस्त हिंदू है। जालिम को पता भी है कि सूरज आंदा, पता है कि कोई है जो सूरज को लाता भी है, ले भी जाता है। ये दिन बताता है कोई है, रात आती है कोई है, रात के बाद फिर दिन आता है। ये दिन का आना, रात का जाना, रात का चले जाना, अगला दिन नमूदार होना, ये दिन का आना जाना बताता है खुदा है। यानी इतनी निशानियों के बावजूद हिंदू की अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। अब तादाद बढ़ाते हैं, 3 बार ऐसा हुआ उन्होंने तादाद लकड़ी की बढ़ाई, घी की तादाद बढ़ाई, जब तीली लगाई सब कुछ जल जाता था, मगर छुट्टन का वजूद सलामत। अब हिंदू परेशान की करिए यार, तो कुछ होता ही नहीं है ना। छुट्टन की बीवी दौड़ कर आई, कहने लगी ओ हिंदुओं, ओ बड़े बड़े
पोपो गुरु घंटालो, तुम सारे जहान का घी इकट्ठा कर लो, सारे जहान की लकड़ियां जमा कर लो, सारे जहान की आग जमा कर लो, मुझे भगवान कसम मेरा छुट्टन नहीं जलेगा। वो हिंदू बड़े परेशान, अजीब गल्ला कर रही हैं तू, भगवान दियां कसमा भी लेनी है, जलूगा भी नहीं। वजह क्या है? कहने लगे ओ हिंदुओं, ओ हमारे पोपो गुरु घंटालो, ओ जहन्नम के मोटे मोटे पत्थरों, सुनो मरने से पहले इसने मुझे कहा था ओ मेरी हमसफर तेरा छुट्टन मर जाऊं, सुन ले तेरा छुट्टन हिंदू नहीं है, मैं मुसलमान हूं। उस वक्त की बात है जब मैं पहली बार दिल्ली में मोहम्मद के मिलाद में गया था और मेरे लबों से निकला था कि मोहम्मद का मिलाद मनाना अच्छी बात है। इतनी बात मेरे लबों से निकली, मुझे अल्लाह के नबी ने कबूल कर लिया। रात जब मैं सोया था मुझे मदीने वाले ने जियारत कराई थी, मुझे कलमा पढ़ाया था, ओ मेरी हमसफर खबरदार ख्याल रखना, दुनिया मुझे हिंदू जानती है, मुझे जलाने ना दे।